के इस वीडियो में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के मैंने 4 भाग बनाए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है व्याकरण क्रिया के काल। क्रिया के काल भाग नंबर 1। भाग 1। तो आइए देखते हैं क्रिया के काल। क्रिया के काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का बोध होता हो उसे कहते हैं क्रिया के काल। काल के 3 मुख्य प्रकार हैं। काल के 3 मुख्य प्रकार आपको पता ही होंगे। देखिए, नंबर 1 प्रकार में, इसे हिंदी में प्रकार के बदले में भेद भी कहा जाता है। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। 3 प्रकार आपने देखे। इसमें से आज के इस वीडियो में सिर्फ हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। तो आइए छात्रों, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल। नंबर 1 वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 3 प्रकार है। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल। हमने देखा वर्तमान काल के भी 3 प्रकार। एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो हम सबसे पहले अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ेंगे, फिर पूर्ण वर्तमान काल और सबसे आखिरी में सामान्य वर्तमान काल। हमारा दूसरा टॉपिक है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना सूचित होता हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब वर्तमान काल में क्रिया शुरू रहती है। वर्तमान काल में क्रिया शुरू रहती है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं। ये वाक्य को पढ़िए। मैं किताब पढ़ रहा हूं मतलब मेरा किताब पढ़ने का काम शुरू है। वाक्य वर्तमान काल का है। मेरा किताब पढ़ने का काम वर्तमान काल में शुरू है। मैं किताब पढ़ रहा हूं। वर्तमान काल में मेरा काम शुरू है, इसलिए क्रिया यहां पर जो है वो कैसी है? पूरी नहीं हुई है। यहां पर क्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा, स्टेशन पर गाड़ी रुक रही है। स्टेशन पर गाड़ी रुक रही है। स्टेशन पर गाड़ी रुक रही है। गाड़ी का
रुकने का काम शुरू है। गाड़ी रुक गई क्या? गाड़ी रुकती है क्या? नहीं, गाड़ी रुकी भी नहीं है, गाड़ी रुकती भी नहीं, गाड़ी रुकी भी नहीं है और गाड़ी रुकती भी नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टेशन पर गाड़ी रुक रही है, मतलब गाड़ी के रुकने का काम शुरू है। और वर्तमान काल में जब भी कोई क्रिया अपूर्ण रहती है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा वाक्य लेंगे हम यहाँ पर, लड़की फूल चुन रही है। लड़की फूल चुन रही है। लड़की फूल चुन रही है। लड़की का फूल चुनने का काम चल रहा है। पूरे फूल चुन लिए क्या उसने? नहीं, उसने पूरे फूल नहीं चुने। फूल चुनती है क्या वो? नहीं, अभी उसका जो फूलों के चुनने का जो काम है वो काम शुरू है। मतलब उसकी क्रिया पूरी हो गई क्या? नहीं, क्रिया पूरी नहीं हुई। फिर कैसी है क्रिया? जो है वो कैसी है? क्रिया अपूर्ण है। और जब वर्तमान काल में क्रिया अपूर्ण होती है उसे कहते हैं वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का पहला उदाहरण हमने देखा था, मैं किताब पढ़ रहा हूं। हमने एक वाक्य देखा था, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अभी हम मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसी वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में बदलते हैं। मैंने किताब पढ़ी है। मैंने किताब पढ़ी है। किताब पढ़ने का काम शुरू है क्या? किताब पढ़ने का काम शुरू है क्या? जी नहीं, किताब पढ़ने का काम शुरू नहीं है। किताब पढ़ने का काम अपूर्ण वर्तमान काल में शुरू था। हमने उसका पहला उदाहरण देखा था, मैं किताब पढ़ रहा हूं। इसमें क्रिया जो थी वो कैसी थी? क्रिया अपूर्ण थी। ये वाक्य क्या है? मैंने किताब पढ़ी है। मतलब किताब पढ़ने का जो काम है वो वर्तमान काल में पूरा हो गया है, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा वाक्य है, स्टेशन पर गाड़ी रुकी है। स्टेशन पर गाड़ी रुकी है। हमने अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर ऐसा ही एक वाक्य लिया था। वाक्य था, स्टेशन पर गाड़ी रुक रही है। उस वाक्य के अंदर गाड़ी के रुकने का काम शुरू था, इसलिए वो वाक्य हुआ था अपूर्ण वर्तमान काल। अब यहां देखिए, स्टेशन पर गाड़ी रुकी है। गाड़ी के रुकने की क्रिया पूरी हो गई है, इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद देखिए नंबर तीसरा वाक्य लेते हैं हम, लड़की ने फूल चुने हैं। लड़की ने फूल चुने हैं। हमने इसके पहले वाक्य लिए थे, लड़की फूल चुनती है। लड़की फूल चुन रही है। लड़की का फूल चुनने का काम अपूर्ण था, इसलिए वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल हुआ था। अब इस वाक्य को देखिए, लड़की ने फूल चुने हैं। मतलब लड़की के फूल चुनने का काम
पूरा हो गया है, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आए होंगे। हमारा एक प्रकार बच गया है जिसका नाम है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल को दो तरीके से पहचाना जाता है। अब दो तरीके में से पहला तरीका देखते हैं हम। पहला सेंटेंस लेते हैं, नंबर 1, मैं किताब पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं। अब सबसे पहले हमको ये चेक करना है, पहले तरीके में ये चेक करना है कि ये वाला काल जो है वो अपूर्ण वर्तमान काल है क्या। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल है क्या। मैं किताब पढ़ता हूं। किताब पढ़ने की क्रिया शुरू है क्या? नहीं, किताब पढ़ने की क्रिया शुरू नहीं है। इसमें देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल है क्या। मैंने किताब पढ़ी है। किताब पढ़ने का काम हो गया क्या? जी नहीं। ये काल जो है, ये वाक्य जो है वो न तो अपूर्ण वर्तमान काल है और न ही पूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान काल का जो वाक्य जो अपूर्ण भी न हो और पूर्ण भी न हो, उसे कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। क्या कहते हैं उसको? सामान्य वर्तमान काल। इसके अलावा जिस भी वर्तमान काल के वाक्य में तो, ता, ती आता है, उसे वो वर्तमान काल होता है। इसकी क्रिया में क्या आया है? ता आया है, इसलिए हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा वाक्य, स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। देखो, अपूर्ण वर्तमान काल है क्या? देखो तो जरा। देख लिए, गाड़ी, स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है। अब जरा चेक करके बताओ, पूर्ण वर्तमान काल है क्या? देखो जरा, अच्छे से देखो। देख लिए? जी हाँ, ये पूर्ण वर्तमान काल भी नहीं है। जो वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल न हो और पूर्ण भी न हो, वो वाक्य होता है सामान्य वर्तमान काल। और इसका जो दूसरा तरीका पहचानने का, तो, ता, ती, तो, ता, ती, ती आता है। ती, रुकती, ती आया है, रुकती। तो ये कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल। तीसरा वाक्य लेते हैं हम, लड़की फूल चुनती है। लड़की फूल चुनती है। वाक्य को देखिए, अपूर्ण है क्या? नहीं। लड़की फूल चुन रही है। काम जो है, क्रिया जो है अपूर्ण है। फूल चुनने का काम शुरू है? जी नहीं। लड़की फूल चुनती है। अच्छा, काम पूरा हो गया क्या? लड़की ने फूल चुन लिए क्या? जी नहीं, लड़की ने फूल भी नहीं चुने। लड़की फूल चुनती है, तो ये वाक्य अपूर्ण भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। इसके अलावा तो, ता, ती में का ती भी इसमें आया हुआ है। ये दो तरीके से पहचाना जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान काल के तीनों भी प्रकार आप लोगों के समझ में आए होंगे।